ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मिशन से परिचय हो गया। इसके बाद स्वाध्याय और जप का क्रम चल पड़ा। शिक्षा पूरी हो गई, विवाह आदि हो गया। अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने के साथ साथ मिशन की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। 1993 अप्रैल माह की अखंड ज्योति में वंदनीय माताजी का संदेश पढ़ा, या तो अभी या कभी नहीं। उस लेख को पढ़ने के पश्चात मुझे बड़ी बेचैनी हुई। उस समय बेटे का जन्म होने वाला था। श्रीमती जी से अनुमति लेकर 3 महीनों के लिए शांति कुंज आ गया। उस समय प्रचार प्रसार के कार्य के लिए टोली में यहाँ से बाहर भेज दिया गया। जब वापस आए तो गाइड विभाग में ड्यूटी मिली। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक मैं लोगों को वंदनीय माताजी से मिलाने के लिए ले जाता था। माताजी के श्री चरणों में बैठने का वो आनंद किसी अनुभूति से कम नहीं है। 1 घंटा साक्षात माँ जगदम्बा के नजदीक बैठकर ऐसा लगता था मानो अब जीवन में कुछ भी पाने को शेष नहीं रह गया। टोलियों में बराबर चलते रहने का क्रम बना रहा। साल में लगभग 225 दिन टोलियों में ही निकलते थे। जब से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, लगभग 22 वर्ष का जो परिव्राजक कार्य का समय रहा है, उसमें बहुत सारी अनुभूतियां हैं। ऐसा लगता है कि गुरुदेव का आशीर्वाद काया के साथ छाया की तरह चल रहा है। अनेक बार पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष संरक्षण अनुभव हुआ। ऐसी ही एक घटना है। बात उस समय की है जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था। एक मित्र अलवर में रहते थे। अलवर में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके परिवार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं अपनी माँ और परिवार के साथ ग्वालियर से अलवर के लिए निकला। उन दिनों डायरेक्ट बस नहीं मिलती थी। ग्वालियर से आगरा आए, फिर आगरा से अलवर के लिए बस पकड़ी। जब भरतपुर पहुंचे लगभग 8 बजे तो वहां बस खराब हो गई। दूसरी बस पकड़कर हम रात को लगभग 12 बजे अलवर पहुंचे। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जो पता हमारे पास था उसके आधार पर ड्राइवर ने हमें एक स्थान पर उतार दिया। बस चली गई। बस तो चली गई, लेकिन हम देखते रहे कि पूरी रोड पर ट्यूब लाइटें जल रही थीं और दूर तक मीलों तक प्रकाश ही प्रकाश था। एक बढ़िया पार्क भी था, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। बड़ी चिंता में डूबे सोच रहे थे, गलती हो गई। इससे अच्छा तो बस स्टैंड पर ही उतरते तो सही रहता। एक तरफ ठंड से परेशान, दूसरी तरफ डर लग रहा था, क्योंकि दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई नहीं दिख रहा था। मन ही मन गुरुदेव को पुकार रहे थे। 2 मिनट बीते होंगे कि पीछे से आवाज आई, कहाँ जाना है? पीछे मुड़कर देखा तो एक रिक्शा वाला खड़ा दिखाई दिया। मन में बड़ी हैरानी हुई। यहाँ तो मीलों दूर तक चिड़िया का बच्चा तक नहीं दिख रहा है। अचानक ये रिक्शे वाला कहाँ से प्रकट हो गया? खैर, उससे बातचीत की। उसने पूरी हिम्मत दिखाई। बोला, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, पर कॉलोनी बिल्कुल पास में ही है, लगभग आधा किलोमीटर दूर। हिम्मत करके गुरुदेव माताजी का नाम लेकर हम रिक्शे में बैठे। उसने मिनटों में उसी पते वाले मकान के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। हमने उससे कहा, मकान का दरवाजा खटखटाओ। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो बाहर हमारे वही परिचित निकले जिनके यहाँ हम फंक्शन में गए थे। हम लोग रिक्शे से उतरे, सामान आदि लेकर मकान के अंदर गए। रिक्शे वाले को पैसे देने बाहर आए तो देखा ना तो वहाँ रिक्शा था और ना ही रिक्शे वाला। बस दूर दूर तक पसरा हुआ डरा देने वाला सन्नाटा था। बहुत दूर देखने का प्रयास किया पर कोई नहीं दिखा। इस तरह पूज्य गुरुदेव अपनी उपस्थिति का अनुभव अनेकों बार कराते रहे। जितना ही इन घटनाओं के विषय में विचार करते हैं, मन श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। प्रस्तुति रमाकांत खरे, शांति कुंज। घटना 1980 की है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का देव परिवार सत्र था। सत्र का 1 माह पूरा हो चुका था। दोपहर के समय कुछ प्रशिक्षणार्थी बैठे थे। उन्हीं में
मैं भी था। हमारे साथ राजस्थान के एक परिजन श्री बंशीलाल बीरवाल थे। घूमने फिरने में उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने बातचीत के क्रम में गंगोत्री जाने का प्रस्ताव रखा। हमने भी उसी उत्साह के साथ उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। हम लोगों की चर्चा सुनकर कई परिजनों ने मना किया कि इस समय जाना खतरनाक है, रास्ता खराब है, पहाड़ टूटकर गिरते रहते हैं। हम लोगों ने कहा, चलकर गुरुजी से पूछते हैं, अगर वह अनुमति दे देंगे तो चले जाएंगे। हम 3 लोग, श्री गोपाल प्रसाद रजक, श्री बंशीलाल बीरवाल और हम गुरुदेव से मिलने चल पड़े। उन दिनों पूज्य गुरुदेव से कोई भी परिजन कभी भी मिल सकता था। हम लोग उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, बच्चों कैसे आए हो? हम लोगों ने कहा, गुरुदेव हम लोग गोमुख जाना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा, हो आओ। हम तीनों आनन फानन में तैयार हो गए। पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त मात्र एक जोड़ी कपड़े, एक कंबल और एक स्वेटर अपने अपने झोले में डालकर ऊपर माताजी के चौके से कुछ रोटियां लेकर ऋषिकेश के लिए चल पड़े। रात एक धर्मशाला में गुजारकर सुबह गंगोत्री के लिए चल पड़े। टिहरी से आगे निकलते ही प्रतिकूलताएं पीछा करने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। भूस्खलन से पहाड़ की चट्टानें गिरकर सड़क को तोड़ती हुई गंगा की गोद में समा रही थीं। भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो चुका था। गंगोत्री के लिए गाड़ियां भी बंद हो चुकी थीं। स्थिति ये थी कि केवल पैदल जाने वाले ही जा सकते थे, सिर्फ वही जो पहाड़ी रास्तों की फिसलन से जूझ सकते हों। इन विकटताओं का परिणाम ये हुआ कि गंगोत्री तक की यात्रा के लिए मात्र 5 ही यात्री कमर कसकर तैयार हुए। 2 विदेशी और 3 हम शांतिकुंज के परिजन, जो प्राणों की परवाह न करके आगे बढ़ सके थे। गंगोत्री की हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ते में भुने हुए चने, खट्टे मीठे सेब और वंदनीय माताजी के चौके की रोटियां खाते हुए हम आगे बढ़ते गए। 2-1 बार जंगली पालक और आलू की अस्वाद सब्जी भी नसीब हुई। 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद हम गंगोत्री पहुंचे। वहां हमारा प्रवास दंडी स्वामी के आश्रम में हुआ। रात्रि विश्राम करके प्रातः गोमुख के लिए निकले। गोमुख पहुंचते ही वहां का मनोरम दृश्य देखकर हम सब अभिभूत हो उठे। रास्ते की सारी थकान छूमंतर हो गई। गोमुख जब सिर्फ 100 फीट की दूरी पर रह गया तो हम एक चट्टान पर बैठ गए। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें गंगा की धारा में इठलाती बलखाती बह रही थीं। श्री बीरवाल जी के गंगा स्नान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने गिलास से पानी निकाल कर स्नान किया। इस क्रम में हमारे हाथ की अंगुलियां अकड़ गईं। कपड़े बदलना भी मुश्किल हो गया। एक दूसरे की मदद से जैसे तैसे कपड़े बदल पाए और घिसटते घिसटते हम लोगों ने वापसी का रुख किया। इधर रजक जी को बुखार आ गया और मेरा घुटना भी अकड़ गया था। जैसे तैसे गंगोत्री में दंडी स्वामी के आश्रम में पहुंचे। हम लोगों की हालत बड़ी ही खराब हो रही थी। आश्रम में पहुंचने पर एक बड़ी ही चमत्कारिक घटना घटी। वहां पहले से ही दरवाजे पर एक व्यक्ति हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, आइए आइए, मेरे पीछे आइए। वे हमें एक कमरे में ले गए। वहां हमारे सोने की पूरी व्यवस्था पहले से ही बनी हुई थी। उन्होंने हम सभी को बिस्तर पर लिटाकर 3-4 रजाइयों से ढक दिया और कहा, जब तक मैं स्वयं आकर न उठाऊं, आप में से कोई न उठे। थकान ऐसी थी कि हम सभी सुबह देर तक सोए पड़े रहे। नींद टूटी तो देखा सुबह के 10 बज गए थे। हम लोग हड़बड़ाकर उठे और बाहर जाकर उन्हें खोजने लगे जो सज्जन रात में हमें सुला कर गए थे। बहुत पूछताछ करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। आश्रम के सभी साधकों ने यही बताया कि इस प्रकार के हुलिया का कोई भी साधक यहाँ नहीं रहता। खैर, देर सुबह तक की नींद से रजक जी का बुखार भी ठीक हो गया था और मेरा घुटना भी सही तरीके से खुलने लग गया था। वहां से हम लोगों ने लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। शांति कुंज पहुंचकर जब हम पूज्य गुरुदेव से मिले तो उन्होंने पूछा,
रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम सभी ने एक स्वर में कहा। गुरुजी, दैवी शक्तियां कदम कदम पर हमारी मदद कर रही थी। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो देर तक हमारा दिमाग इसी में उलझा हुआ रहा कि दंडी स्वामी के आश्रम में हमारा इंतजार करने वाले सन्यासी कौन थे। निश्चय ही ये सब कुछ गुरु सत्ता के अलौकिक अनुग्रह का ही परिणाम था। प्रस्तुति घनश्याम देवांगन, शांति कुंज। गायत्री शक्तिपीठ के उद्घाटन समारोह का अवसर था। शक्तिपीठ के उद्घाटन के लिए पूज्यवर रांची जा रहे थे। पूज्य गुरुदेव के साथ श्री कपिल केसरी जी भी थे। रेलगाड़ी जब रायगढ़ पहुंचने वाली थी तभी अचानक पूज्य गुरुदेव ने कपिल केसरी जी को ट्रेन से उतर जाने का आदेश दिया और कहा, जशपुर जाकर श्री LP साहू से मिलो। जशपुर में शक्तिपीठ का निर्माण शीघ्रता से करना है। केसरी जी ने जशपुर आकर मुझसे कहा कि पूज्य गुरुदेव ने जशपुर में शक्तिपीठ के शीघ्र निर्माण की इच्छा व्यक्त की है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वहाँ राजा का राज्य था। प्रतिवर्ष 10-15 हजार बकरे कटने वाली वो जगह थी। मैं पेशो पेश में था, फिर भी गुरुदेव का तो आदेश था। अतः अंदर ही अंदर मैं शक्तिपीठ का ताना बाना बुनने लगा। निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या मुझे बहुत अधिक कष्ट देती थी। मैं सोचने लगा, एक तीर से 2 शिकार कर लूंगा, दोनों कार्यों को एक साथ पूर्ण कर लूंगा। प्रारंभ में बड़ा जोश था। एक दिन पूज्य गुरुदेव से मिलने चला गया और बोला, गुरुजी, मैं बलि प्रथा भी बंद करवाऊंगा। तब वह बोले, पहले शक्ति बटोरो, शक्तिपीठ का निर्माण करो, फिर बात करो, नहीं तो औंधे मुंह गिरोगे। मैं आसमान पर उछल रहा था। उनकी बात सुनकर जमीन पर आ गया। समझ गया गुरुजी पुरुषार्थ हेतु प्रेरित कर रहे हैं। अभी तो शक्तिपीठ बनवाना ही कोई सरल काम नहीं है। सोचने लगा, शक्तिपीठ कैसे बनाऊं? मित्रों से सलाह ली। जाकर कुमार साहब श्री दिलीप सिंह जूदेव से मिला। उन्होंने अपने पिताजी राजा साहब से मिलने को कहा। वे कुनकुरी में रहते थे। संयोग से कुछ दिनों में वे आए। मैं श्री भगवत जी को लेकर आशीर्वाद हेतु गया। पहले तो राजा साहब ने शक्तिपीठ के लिए साफ मना कर दिया। उल्लेखनीय है कि उस समय उस क्षेत्र में जोरों शोरों से धर्म परिवर्तन का प्रचलन था। राजा साहब ने मुझसे पूछा, आप लोग गायत्री परिवार क्या कर लेगा? पता नहीं जाने कैसे मेरे मुख से निकल गया, हम लोगों को विधर्मी होने से बचा लेंगे। राजा साहब कुछ क्षण तक हमें गौर से देखते रहे। कुछ सोचा, फिर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो बना लो, किंतु हमारे परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें तो उस समय आज्ञा की आवश्यकता थी। अतः मैंने झट से बोल दिया, बस आपका तो केवल आशीर्वाद चाहिए, व्यवस्था तो हो जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है। एक सीढ़ी पार की, हम खुश हो गए। जमीन खोजते रहे पर मिली ही नहीं। एक दिन कुमार साहब से चर्चा की। उन्होंने कहा, माँ से मिलो। मैं उनकी माता जी के पास गया और उनके चरणों में जा गिरा। उद्देश्य बताया और बोला, जमीन चाहिए। वे बोली, देखो और बताओ कौन सी जमीन पसंद है। मैं तो सारी जानकारी साथ लेकर ही गया था और जो जमीन चाहता था वो जमीन राज परिवार की ही जमीन थी। उन्होंने वो जमीन सहर्ष दे दी। बाद में वहीं पर हमें गर्म पानी का झरना मिला जो वर्तमान में भी है। इस प्रकार द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। काम प्रारंभ हो गया। कुछ साथी सहयोगी मिले, उनके दम पर काम शुरू हुआ। अनेक व्यवधान आते रहे पर पूज्य गुरुदेव की शक्ति लगातार काम करती रही। दिमाग में सुबह उठते ही एक ही बात होती, आज कितना काम होना है, हिसाब कहाँ से देना है। सर्विस के साथ ये सब कैसे संभव हुआ, आज सोचकर भी आश्चर्य होता है। किंतु महाकाल का काम कभी अधूरा कैसे रह सकता है। अतः शक्तिपीठ बन गया। अब उद्घाटन की बारी आई। हम चाहते थे कि पूज्य गुरुदेव के रहने की व्यवस्था राजा साहब करें, सो धीरे उनसे बात कह दी। वो तैयार हो गए और पूछने लगे, हमें क्या करना होगा। हमने कहा, कोई इंतजाम नहीं करना है, बस केवल एक कमरे में एक बिस्तर लगाना है। सुनकर राजा साहब
आश्चर्यचकित रह गए। बोलने लगे, आपके गुरु इतने सरल, इतने सीधे, इतने सादगी भरे हैं। क्योंकि उस समय वहाँ कोई भी साधु सन्यासी जब आता था तो कमरे के रंग रोगन से लेकर नए सोफे और गद्दे तक रखने पड़ते थे, काफी खर्च उठाना पड़ता था। अब तो राजा साहब एकदम गायत्री परिवार के आत्मीय बन गए। पूज्यवर के सरल पारिवारिक स्नेह ने सबका मन मोह लिया। हम लोगों ने भी राजा साहब को पूज्य गुरुदेव से अपने मन की बात रखने की सलाह दी। पूज्य गुरुदेव के व्यवहार से खुलकर राजा साहब के मन में जो बात थी वो उन्होंने गुरुदेव को बतलाई, जो समय अनुसार पूर्ण भी हुई। गायत्री माता की अनुकंपा प्राप्त कर राजा साहब निहाल थे। राजा साहब के सहयोग एवं कृपा से वो क्षेत्र विकास मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। अब समझ में आता है कि दूरदृष्टा दिव्य दृष्टा हमारे गुरुदेव ने शक्तिपीठ निर्माण हेतु सूक्ष्म जगत में पहले से ही सारी व्यवस्थाएं बना दी थी। अपने संकल्प और विचारों द्वारा उस स्थान में सूक्ष्म हलचलें उत्पन्न कर हम सबको उसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रेरित किया और सौभाग्य प्रदान किया। स्वामी जी के माध्यम से कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ बनाया। धीरे धीरे वहां की बलि प्रथा भी बंद हो गई। इस प्रकार पूज्यवर का कथन पहले शक्ति बटोरो और फिर कार्य करो पूर्णतः चरितार्थ हुआ। प्रस्तुति LP साहू, शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।